गाइस शीशे में आप देख सकते हो डिफेंडर अभी एक क्रॉस कर रही है। ये डिफेंडर है। गाइस अभी हम गुड़गांव से निकले नीम का थाना जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। सभी लोग अपने अपने घर पे पहुंच ही चुके हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम भी पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। फर्क पड़ता है क्या एक्चुअल में? मतलब पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। माइलेज ज़्यादा जाता होगा। हाँ आप ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। तो गाइस अभी पेट्रोल लेते हैं। यहाँ यार पता नहीं पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता है, वैसे डीजल अब की बार हम रिलायंस का ट्राई करते हैं। तो गाइस आज हम आपको हवा भरना बताते हैं आपकी गाड़ी में। ये देखो, पहले तो 32 पे सेट करो, उसके बाद में ये देवराज लगा है हवा भरने में। आ रही है क्या? नहीं आ रही। ये फीलिंग ही अलग है। ये गाइस आज हम बाहर देश में हैं तो यहाँ हवा खुद ही भरनी पड़ती है। लगे हुए हैं हवा भरने में, इसका मजा ही अलग है। एक टायर में वो भर चुकी है, दूसरे में चालू है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। बहुत टाइमिंग दिखाओ बस। ये देखो गाइस हमारी 25 हवा थी, हमें 35 करनी थी तो काफ़ी कम थी हवा। अभी हमने भर ली है 32, 34, 34 और ये 35। ये देखो गाइस अभी चल रही है हवा। नया बिजनेस शुरू किया है दोस्तों। अपना नया काम शुरू किया हमने। देवराज को आज नया काम सिखा दिया हवा भरने का। इसे पता चल गया किस तरीके से हवा भरी जाती है। यही बिजनेस अपनाना है बस अब। इस पे बढ़िया वो लगाएंगे, वो नहीं है एक वीडियो के काम करो ओ काम करा देख लो। तो नहीं आता कभी, बस इसमें पानी भरा ही खड़ा ही रहता। तो फ्रेंड्स अभी हम हवा भरवा के आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं साबी नदी, ये जो राजस्थान की तरफ जाती है। साबी नदी हमारे गांव के पीछे जाती है चपार के। ये साबी नदी है फ्रेंड्स। ये हर पिलर के ऊपर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा गया है और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है लोगों के लिए। तो बहुत ही जगह घेर के चल रही है ये नदी। अब हम रेवाड़ी की तरफ चल रहे हैं। साबी नदी जाने के बाद दोस्तों रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, एकदम वही चौड़ी सड़कें और वही एकदम फास्ट ट्रैक। अब हम इसको एंजॉय करते हैं और कुछ अच्छा सा व्यू दिखता है तो आपको भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स राजस्थान यहाँ से शुरू होने वाला है बस, और इसी के साथ ही ये सड़क के सामने इतना सुंदर व्यू देख के ही अच्छा लग रहा है। अभी हम आगे चलते रहेंगे, जैसी जैसी मौज मस्ती होती है आपको दिखाएंगे। वैसे तो हम सीधा जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाह रहे हैं, बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन फिर भी जो कुछ होगा वो ऐड करेंगे। घर वालों का रिएक्शन भी दिखाएंगे अगर कुछ रिकॉर्डिंग का टाइम मिला तो, क्योंकि घर पहुंचने के बाद सब कुछ
तुरता फुर्ती में होने लग जाता है और हमें याद भी नहीं रहती चीज़ें कि हमें कुछ रिकॉर्डिंग टाइप में कुछ करना है। ये देखो फ्रेंड्स, ये सामने बिल्कुल सड़क के ऐसे पहाड़ का नज़ारा जो दिखता है बहुत ही अच्छा होता है दिखने में। ये एकदम देख के मज़ा आ जाता है। चलो आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको। ये टोल प्लाजा आ गया इधर। इस टोल के सामने व्यू इतना अच्छा। ये जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था हमने अपनी जगह बदली। अब ये दूसरी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ये ग्रीन लाइट होती है हम यहाँ से चल पड़ेंगे। ये कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्यूटर में। चलो तो फ्रेंड्स ये खुल गया फाटक, लेकिन अभी बत्ती रेडी है, लेकिन हमें क्रॉसिंग मिल गई। अब हम चलते हैं आगे। ये जो व्यू है सड़क के सामने बहुत ही मज़ेदार व्यू है। इन व्यू को देखने के लिए कोई शिमला जाता है तो कोई राजस्थान में आता है, लेकिन राजस्थान में ये इन्हीं दिनों में हरे भरे दिखते हैं। गर्मियों में तो ये बिल्कुल सूख जाते हैं। ये गौ माता सड़क पर। चलो ओके फ्रेंड्स, अब हम सफ़र करते हैं कंटिन्यू। ये देखिए ये पूरी हमारे साथ साथ ही चलती रहेंगी। आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा ये व्यू। वैसे हम सभी लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, तभी हमें चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। ये ओल्ड राव आ गया। यहाँ पे हर बार रुका जाता था, लेकिन अब की बार हम सीधा घर, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, घर पहुँचने की जल्दी है। ये जितना हम इस पहाड़ के नज़दीक आए ये इसकी सुंदरता और बढ़ती चली गई, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है इसको यहाँ रुक के देखने का। हम अपने घर पे ही जाके देखेंगे जो हमारे घर के आसपास होगा कोई पहाड़। ये भी बहुत ही सुंदर व्यू है। ये सारी मेमोरीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये एक जगह बिल्कुल फ्लैट लैंड है और ये बिल्कुल साथ में ही हिल्स भी है, तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है। ये आपको देखने को मिल रही है अमेरिकन गाय। कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके। वैसे हिंदुस्तान के कल्चर में सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी जितनी भी है आम बात है, मिलना अनेकता में एकता के नाम से हिंदुस्तान प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो हमारे साथ इस रूट पे सबसे ज़्यादा ट्रक और ये ट्राले चल रहे हैं, जिनकी वजह से बार बार ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक लाइन तो फॉलो नहीं करते। चलो ये बिल्कुल नज़दीक से हम इसके जा रहे हैं, निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यू है
और साथ में इन हिल्स के साइड साइड में जो है घर बने हुए हैं, इनमें रहने वाले तो बिल्कुल ही प्रकृति का आनंद बहुत ही नज़दीक से लेते हैं। ट्रक ऐसे रास्ता घेरते हैं, हर लाइन में ट्रक ही ट्रक हो जाते हैं। अब आगे देखो, तीनों लाइन में ट्रक ही ट्रक हैं, बिल्कुल सिमिलर स्पीड से चलेंगे, स्पीड में कोई इनके डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जिस बंदे को स्पीड में चलना है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में, बार बार लेन ही चेंज करता रहेगा। अब आगे देख लो, फिर से तीनों लेन में ट्रक ही चल रहे हैं, फर्स्ट लेन, सेकंड और थर्ड। ये देखो, स्पीड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं का रहता है। अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन आगे फिर वही सेम। फिर से वही ट्रकों ने तीनों लेन पे कब्जा किया हुआ है। ये देखो, तीनों लेन में ट्रक हैं, ये किसी को नहीं जाने देंगे स्पीड से। अब देखिए इधर क्या स्पीड में ट्रक है। ये तीनों एक ही स्पीड से चलते रहेंगे, लेकिन एक के पीछे या एक लेन में नहीं चलेंगे। अभी थोड़ी देर फिर रास्ता साफ हुआ, थोड़ी देर में फिर वही आ जाएंगे, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल। इस रूट पे सबसे ज़्यादा ट्रक चलने का रीज़न है दोस्तों, यहाँ से जो ये पहाड़ हैं, यहाँ से पत्थर वगैरह और ये बजरी, रेता, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से सप्लाई होता है, जिसको हम कोरसेंट बोलते हैं शायद, वो बहुत ज़्यादा इधर से सप्लाई होता है। चलो, अब रास्ता साफ़ हो गया, अब हमारे लिए भी मुसीबत ख़त्म हुई। चलते हैं स्पीड, हम स्पीड। नॉर्थ साइड ये 148 ये जाता है बाउंड्री में। ये 148 है फ्लाईओवर वाला। हाँ, ये सीधा चंडीगढ़ जाएगा। चंडीगढ़ नहीं जाएगी। और ये महेंद्रगढ़, हाँ, नौड़, इधर उधर घूमा, स्टेट हाईवे है ये, जाता आगे तक ये। हम लेकिन कोटपुतली, इसके थ्रू 152 में जाया जाता है, ये नारनौल जाएगा। ये नारनौल से लिंक होगी, ये जो हाई फ्लाईओवर था। अब हम कोटपुतली पहुंच गए हैं। कोटपुतली, ये देखो, ये क्या डांसिंग कर रही थी। अब तो ये गया नहीं, पनियाला मोड़ था, यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट बाईपास सीधा नीमला थाना के लिए। पनियाला मोड़ से हाँ, ये फ्लाई इस फ्लाईओवर का ही डाइवर्जन होगा उधर की तरफ। और हाँ, मतलब इधर साइड में रोड जाके आगे गांव है करवास, उस गांव से होकर निकलेगा सीधा रोड नीमला थाना। तो रोड जाते हैं कोटपुतली नीमला थाना रोड, उस पर मिलेगी। फ्रेंड, थोड़े दिनों में ना ये नीम का थाना से यहाँ से सीधा रोड लिंक होगा, क्योंकि नीम का थाना अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो थोड़े इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं। पासिंग वगैरह भी शायद हो ही चुकी है। पासिंग हो गया इनकी, पासिंग हो ही चुकी है। सारे पास होंगे, बस बढ़ने बाकी है। अब तो बस बनने ही बाकी है। सरकार के पास खजाने की कमी है शायद। सरकार के पास खजाना आएगा तो ये बन जाएंगी जल्दी जल्दी। करते हैं कोटपुतली के सफ़र का मज़ा लेते हैं।
अभी रह गया हमारा 7 किलोमीटर और जयपुर रह गया 115 किलोमीटर। जैसे कोटपुतली क्रॉस हो जाते हैं रोड, जयपुर जाना इतनी शानदार रोड है, छोटी, और ये पहाड़ चलते रहेंगे साथ साथ में, एकदम मजा आ जाता है। गाड़ी लेके वहाँ जाओ, मैं थोड़ी बरसात का मौसम था, जयपुर घूमने का मौसम जैसे अभी सितंबर स्टार्ट हो, सितंबर एंड के लगभग रहेगा, जब धूप तेज ना लगे, ना सर्दी लगे, ना गर्मी, इस मौसम में जाओ। दिसंबर के एंड में, नहीं, सितंबर अक्टूबर मिड तक चले जाओ, 15-20 दिन, इतना बढ़िया मौसम रहता है, इतना घूमने में, पहाड़ भी हरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो घूमने का मज़ा है, इन पहाड़ों का जो एहसास है वो हमें सितंबर के मौसम में ज़्यादा होता है, सितंबर के मंथ में, क्योंकि उन दिनों में गर्मी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी मौसम सुहावना बन जाता है राजस्थान में। और दोनों तरफ फिर सड़क के साइडों में पहाड़ और फिर मौसम इतना सुहावना, तो उसका मज़ा ही अलग रहता है। लेकिन अभी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि हम कोटपुतली से अपने नीम का थाना वाले रास्ते पे मुड़ जाएंगे वहाँ से, और हमारा रास्ता चलेगा फिर नीम के थाना वाला और जयपुर वाला। ये दोनों ट्रक फिर से अब हमें बिल्कुल ब्रेक वाली सिचुएशन में लेके आके छोड़ दिया। अब इनको ओवरटेक करने के लिए ये किनारे पे सड़क पे ही ट्रक खड़ा है। चलिए अभी चलते ही रहेंगे, सफ़र अभी लंबा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये जीप बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। हरियाणा में तो आजकल बहुत कम हो चुकी है ये, और यहाँ पे राजस्थान में ये आज भी यूज़ में है। ये राजस्थान की थार है, ये पुरानी थार है, शायद 4x4 ही है फ्रेंड्स। ये इस पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये महिंद्रा वालों की है। आजकल जो नई मॉडिफाइड थार हो चुकी है उसका ओल्ड वर्जन था ये। अब हम पहुंच गए कोटपुतली। यहाँ से हम कुछ दवाई लेंगे, फिर करेंगे दोबारा से सफ़र को कंटिन्यू। क्या लेना था? दूध लेना, क्या कहते हैं? यहाँ से हम लेनी है मिठाई। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको दिख रहा है मंदिर जैसी आकार का, ये राजस्थान का टोल है। इस पे लिखा भी हुआ है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड। मुझे तो ये इनकी जो बनावट है बड़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर 2 ट्रक हमसे आगे हैं पहले। यहाँ पे हम ज़्यादा ही शाणे बन रहे थे, लेकिन हम साइड में थे। ये लोगों ने अपनी कार लगा दी आगे और हम फिर पीछे हो गए। चलो, हमारी जो शाणपत है देखते हैं कहाँ काम आती है वो। चलो, कुछ काम आई, लेकिन फिर भी हम एक गाड़ी के तो पीछे ही रह गए। ये हमसे एडवांस में आगे निकल गई है।
भाई सरूंड सरूंड सरूंड। तो फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं आगे का रास्ता कैसे होने वाला है। ये देखो राजस्थान की धूल उड़ती है तो मज़ा ही कुछ अलग है। अगर हम मोटरसाइकिल पे हो तो और भी जीवन आनंद ही आनंद हो जाए। ये अंदर तक महसूस ये धूल हम अपने अंदर तक महसूस कर पाएंगे, सांस के साथ साथ हमारी बॉडी के कण कण में ये जाएगी और फिर हम राजस्थान की हवा से रूबरू हो पाएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन इसके विपरीत है, हम बंद बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो धूल, क्या बात है। ये देखो ये ट्रक भरे खड़े हैं रेते बजरे से, और ये सड़क पे चारों तरफ ये ट्राले ही ट्राले दिखेंगे यहाँ पे। ये है फ्रेंड्स जो माइनिंग जोन है ना, यहाँ से होता है जो खनन होता है। ये धूल ही धूल उड़ रही है। जो बाईपास निकलेगा ना वहाँ से इस माइनिंग को खत्म करके इसके जहाँ ये खत्म होती है वहाँ ओपन होगा, वहाँ देखो उसके देखिए इधर ये लगी हुई। ये देखो फ्रेंड्स इधर भी माइनिंग का काम चल ही रहा है। ये ट्रक्स मशीनी पत्थर पिस रहे हैं, यहाँ पे पत्थर पिस रहे हैं और लोडिंग का काम भी होता है। इधर ट्रक खड़े हैं ये सामने पत्थर बड़े देखिए ट्रक पे देखिए। ये ट्रक में पत्थर भर के लेके जा रहे हैं, फिर इसको पिसवाएंगे, बजरी बनती है, फिर इनकी बजरी बनेगी। कोरसेंट और बजरी जो बनती है वो इन्हीं पत्थरों को जो इस ट्रक के ऊपर दिख रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स एकदम सब कुछ धूल भरा सा हो जाता है। आगे से क्या व्हीकल आ रहा है कुछ नहीं दिखता। यहाँ निकलेंगे वो बाईपास, यहाँ खत्म होगा, वहाँ मैंने बताया था ना। बाईपास जो कौन से बाईपास का नाम था, वो कौन सा मोड़ था? पनियाल मोड़ से जो बाईपास है वो इधर निकलता दोस्तों, जो अब आगे नई प्लानिंग में है। उसके बाद हम सीधा इधर पहुंचेंगे। उसके लिए हमें फिर कोटपुतली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसी सड़क में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये व्यू देखो कितना सुंदर है। कैमरा में शायद इतनी इसकी नेचुरल जो सुंदरता है वो कैप्चर नहीं हो पा रही। लेकिन आप जब इनको लाइव देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छा दिख रहा है। ये देखो इस ट्रक में भी वही पत्थर आ रहे हैं भर के, फिर इसको पीस करके यूज़ करेंगे। ये साइड व्यू बहुत ही अच्छा है। ग्रीनरी अभी बहुत ही अच्छी है। इस ग्रीनरी को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि हम राजस्थान में चल रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी सावन का ही महीना चल रहा है। तो इन दिनों में तो यहाँ पूरी हरियाली हरियाली, खेतों में भी पूरी हरियाली दिखती है। इधर इतने कोई अदर व्हीकल नहीं चलते जितने कि यहाँ पे ये ट्राले चलते हैं। और वो भी सारे लगभग टाटा कंपनी के ही हैं। टाटा की अपनी गाड़ी तो भाईचारा तो टाटा की अपनी गाड़ी, ये गाड़ी भी टाटा की है, तो भाईचारा तो ऑटोमेटिक सा लगता ही है। बस ये इनके, मुझे लगता है इन गाड़ियों के बड़े भाई हैं ये, इतने बड़े बड़े ट्राले। और ये देखो दोस्तों गांव का गेट है, कितना मस्त है। ये कुहाड़ा गांव है।
और इसका पता है क्या है, यहाँ स्वामणी होती है ना, उसमें जेसीबी से चूरमा मिलाया जाता है, इतनी क्वांटिटी में चूरमा बनता है। इस गांव में दोस्तों जब स्वामणी होती है तो चूरमे में जो मिक्सिंग होती घी है, मिलाना होता घी है ना, मिलाने का काम, जेसीबी से मिलाते हैं। मीठा मिलाने का, तो वो जेसीबी से मिलाते हैं इस गांव की स्वामणी में। और दरवाज़ा तो आपने देखा ही होगा, इस दरवाजे से इस गांव के वैभव के बारे में पता लग ही रहा है कि कितना अच्छा ये गांव और इसका इतिहास और यहाँ के लोगों का वैभव दरवाजे से ही, इस गांव के दरवाजे से ही पता लग रहा है। चलो अच्छा है। ये शार्प कट है। यहाँ से स्टार्ट हो जाए, सिक्कर स्टार्ट होता है वहाँ से हो जाता है। फाइनल हो गया आपका नीम का थाना? अलग से कलेक्टर तो बैठ नहीं लग गया आपके नीम का थाना में ना? अच्छा व्यू है एकदम। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। ऐसा मन कर रहा है बनाए जाऊं यहाँ की वीडियो। ये लोकेशन आपको दिखने में भी खूब अच्छा मज़ा आ रहा होगा। ये टेम्पू ट्रक अड़ गया आगे, नहीं तो इतना अच्छा एकदम टी पॉइंट था इधर से, और सामने टक्कर में पहाड़। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपको राजस्थान रोडवेज के दर्शन भी करवाते हैं। ये देखो सिक्कर डिपो, क्या बात है। ये देखिए, ऐसी सड़कें और साथ में ऐसा नज़ारा हो तो सफ़र बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ये हमारे सफ़र को आसान बना देते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे। बोरियत महसूस नहीं होती, ना किसी गाने की ज़रूरत, म्यूज़िक की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर प्रकृति की इतनी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल जाए, प्राकृतिक दृश्य। ये देखिए एकदम स्लोप था ये भी गांव के दरवाजे, मंदिर, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू। और रक्षाबंधन के चलते मिठाई की दुकानों पे भीड़ भी खूब है। ये एकदम फिर से शार्प टर्न। ये जो हमारी गेम बनी हुई है ना, वो सभी इन सड़कों को ही देख के बनी हुई है, लगता है इनके ही ग्राफिक्स लिए गए होंगे, है ना? आपको क्या लगता है? साइड व्यू मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। इसको आगे जाना। हमने अपनी गाड़ी स्लो कर ली ताकि वो टेम्पो हमसे आगे ही रही। उसकी वजह से बहुत कुछ हाइड हो जाता है कैमरे में। ये देखो कितना अच्छा व्यू है।
एग्रीकल्चर लैंड भी अच्छी है और माइनिंग वगैरह भी होती रहती है, तो अच्छा एरिया है ये। ये देखो सामने ही पहाड़ है। कितना ही खूबसूरत दृश्य है। कभी ये व्यू लेफ्ट साइड में आ जाता है, कभी राइट साइड में आ जाता है, कंफ्यूजन में ही डालता रहता है ये, क्योंकि सड़कों में जैसे टर्न आते हैं उस हिसाब से ये व्यू भी शिफ्ट हो जाते हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है। ये इतने भारी बड़ के पेड़ छाया के लिए बहुत ही बेहतरीन, लेकिन ये ब्रेकर बहुत ही गलत लगा रखे हैं। कहीं से ये पिचके हुए हैं, कहीं से उठे हुए हैं, इनका समझ नहीं आता। अच्छे ब्रेकर नहीं लगा रखे हैं। ये पहाड़ देख कितना अच्छा है। वो सामने पाटन का किला है। कौन सा? वो सामने दिख रहा है ऊपर। वो तो किला, उस पे पेंट वगैरह नहीं कर रखा, इसलिए वो काई रंगा हो रहा है। पाटन का किला है। इसमें वो शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तलहटी में एक होटल बना हुआ है बहुत अच्छा। ये किले की ही दीवार कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सफ़र से लगेगा नहीं हम राजस्थान में हैं, क्योंकि कोटपुतली, सीकर, नीम का थाना, ये जितनी भी एरिया है यहाँ पे अच्छी खासी हरियाली भी रहती है। एकदम मस्त एरिया है। तो ये ऐसे पत्थर निकाले जाते हैं दोस्तों, ये जैसे पहाड़ में से थोड़े से, ये तो छोटा सा ही था, लेकिन जो बड़े हैं उनमें से भी ऐसे ही निकाल लिए जाते हैं पत्थर। ये सीधी सड़क किधर चली गई? ये बाईपास है, पाटन के अंदर चले जाए अपने सामान लेके। हम पाटन शहर में से जाएंगे और ये बाईपास से हम अलग हो रहे हैं। ये बाईपास की सड़क है और ये हम जा रहे हैं शहर के अंदर। ये यहाँ के विकास कार्य भी चले हुए हैं अभी। इधर विकास का जन्म हो चुका है शायद। ये पाटन तहसील, ये पाटन तहसील है, नीम का थाना जिले की नहीं। नीम का थाना जिला है और पाटन उसकी तहसील है। पहले उप तहसील थी। उससे पहले ये थी उप तहसील और नीम का थाना तहसील थी और सिक्कर इसका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब ये डिस्ट्रिक्ट सिक्कर अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, नीम का थाना अलग, और ये जो है पाटन को तहसील बना दिया गया है। ये देखो भाई, बिल्कुल हम पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुके हैं। ये किला दिख रहा होगा दोस्तों, अभी आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, दिखा ना थोड़ा थोड़ा। ये थोड़े पेड़ हट जाते हैं रास्ते में। अब हम उतर के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा आज का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले घर पहुंचने का है, किले देखने का नहीं है। ये दिख ही रहा होगा आपको किला थोड़ा। चलिए हम कुछ सामान ले लेते हैं। ये हम दोबारा से नीम का थाना की तरफ जो बाईपास था पाटन से बार अब हम उसमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। सड़कों का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हाल है इधर।
खतरनाक का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे लोग स्टंट कर सकते हैं गाड़ियों से। ये बोर्ड भी लगवा रखा है माइनिंग के लिए। नवोदय विद्यालय था, मुझे दिखाई नहीं। ये है क्या? ये वह पानी की टंकियां देख रहे हो दोस्त, किसी ने फुटबॉल बना रखी है, किसी ने बाज बना रखी है पानी की टंकी के लिए। और ये व्यू है बिल्कुल, यहाँ पे तो हम कोई स्पेशल मूवी का सीन भी ले सकते हैं हिल्स का। रोड व्यू देखो आप कैसा जिग जैग है, 1 मिनट अभी दिखेगा। ये देखो, ये दोबारा से हम नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, एकदम जिग जैग शेप है। और ये साइडों में जो व्यू चल रहा है हमारे साथ साथ, ये फिर से हम ऊंचाई पे आ गए। अब फिर हम नीचे जाएंगे, जैसे कि आपको सामने वो ट्रक दिख ही रहा होगा। अब हम फिर नीचे की तरफ। ये जिग-जैग व्यू बहुत ही शानदार। ये सामने फिर हम ऊपर जाएंगे। साथ आइए उड़ा कर, पानी के ढूंढे पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं ये पहाड़ और ये मंदिरों का व्यू। ये देखो कितने नज़दीक है हम पहाड़ के। बहुत ही अच्छा। और उसका तालाब, ये देखो, ये पुराने कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते है क्या चीज़। ये फिर वो सामने पहाड़, ये हमारे साथ ही साथ हमारे पैरेलल चल रहे हैं। अभी शायद हम रास्ते में रुकते रुकाते आए ना। ये देखिए भाई, ये हमें चाह रही है बिल्कुल आराम से चलने के लिए, कह रही है गौ माता हमें। और हम वही कोशिश फिर से शुरू करते हैं स्पीड बनाने की। गाँव तो अपना 40 से बड़ा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी के घर आज भी हैं। अब ये पक्के से हैं फ्रंट पे। इनकी बैक साइड में मिट्टी के घर भी थे, हम कैप्चर करने में थोड़ा लेट हो गए। बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये वीडियो पॉसिबिलिटी रही तो आपको कंप्लीट ही दिखाएंगे बिना किसी एडिटिंग के।
अच्छे अच्छे हैं। अगर ड्राइविंग करते हुए सड़क पे कम ध्यान रहता है, सड़क पे ज़्यादा ध्यान रहता है और व्यू की तरफ कम। हेलो बोल दो, हेलो। ये बहुत ही शार्प टर्न हमारे आगे आ गया, ये देखो ये टर्न भी चला गया। और अब हम हैं एक बहुत ही अच्छे, ये मौसम भी बार बार चेंज हो रहा है, कभी धूप आ जाती है कभी छाँव आ जाती है। ये सामने कैसा पहाड़ दिख रहा है? ये नया नया पहाड़ अभी हैं? इसका जन्म हुआ लगता है। अब ये नहीं हुआ है। इसकी हरियाली गायब होगी। बारिश की वजह से? नहीं, इसके शायद पेड़ सूख गए होंगे या अभी हरियाली का टाइम है, पेड़ सूखते थे। फिर इस पे पेड़ नहीं दिख रहे ना, चमक ही नहीं रहे पेड़, या इस पे पेड़ कम हैं। बारिश के अंदर ये धसल गया सारा सौदा इसका। या फिर ये सफेद बजरी का पहाड़ होगा जिसके ऊपर मिट्टी नहीं होगी। ये हमारे बिल्कुल नज़दीक। हम पहुंच चुके हैं नीम का थाना के बहुत ही करीब। और अब ये देखो कितने ये यहाँ पे ये माइनिंग और इनकी फिल्ट्रेशन और पत्थर से बजरी में कन्वर्टिंग, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं इधर साइड में। हम थोड़ा स्पीड में ही चल रहे हैं, जल्दी घर पहुंचने की है हमें, इसलिए। ये देखो कितना दोनों तरफ से पहाड़ बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और हमें पहाड़ों के बीच में से निकल रहे थे। रास्ता कितना अच्छा था। ये फिर से बिल्कुल खाली खाली एरिया है। ये लगता है यहाँ सारी माइनिंग हो चुकी है, इधर से पहले ही जगह को साफ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम नीम का थाना से 8 किलोमीटर दूर है और बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं नीम का थाना। चलिए अब आपको घर जाके ही मिलते हैं। ये बाजरे की फसल हो रखी है अभी, और ये भी बरसात के भरोसे ही चलती है। ये फसल होती है, ये फसल है इधर बाजरे की, बहुत ही बढ़िया बाजरा हो रखा है अब की बार। ओरिजिनल बाजरा, बढ़िया बाजरा होते हैं बिल्कुल। ये ओरिजिनल बाजरा है फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया। बाजरी बाजरी बोल लेंगे इसको। हाँ, बाजरी बोलते हैं इसको बाजरी बोल लेंगे। सफ़ेद बाजरी नहीं, पूरे नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन पतले दाने होते हैं, पौष्टिक, बिना खाद के हाइब्रिड की। ये बहुत ही अच्छी है दोस्तों, नेचुरल है, मतलब बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं बिना किसी खाद वाद के नेचुरल। ये पहाड़ियाँ और ये बिल्कुल ही मस्त एकदम। ये देखो व्यू बिल्कुल देखने वाला है। ये हम पहुंच चुके हैं लोकेलिटी, देखिए मंदिर, और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है किसी का, और हम पहुंच चुके हैं अपने घर के बिल्कुल बहुत ही करीब। ये हम पहुंच गए घर पे। शायद ये हमें बहुत दिनों से बुलाने की कोशिश कर रहा था और हम पहुंच गए। और ये सात्विक निकल के आया,
ये हमें देख के वापस ही मुड़ गया। तुम्हें देख के भाग गया ये। हाँ मैं वो तू। हेलो सात्विक। डोरी से तो कर दो बीच में दे। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते, खुश रहो। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे सात्विक बाहर आ जा भाई।